नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। कैसे हैं आप लोग, कहाँ से हैं, ज़रूर बताइएगा। हज़ारों लोग दुनिया में हैं और लोगों को अलग अलग एक्सपीरियंस अपनी अपनी लाइफ में चाहिए होता है। तो कुछ लोगों का प्रश्न था कि हमें अपने चक्रास खोलने हैं, तो कैसे हम अपने चक्रास को जागृत कर सकते हैं। बहुत सारे लोग दिलचस्प होते हैं, जो कुछ लोग तो मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग प्रयास करना चाहते हैं कि हम खुद से प्रयास करके हम खोल सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप गुरु के सानिध्य में अगर अपने चक्रास को खोलते हैं तो आपको खतरा कम होता है। और अगर आप खुद से खोलने का प्रयास करते हैं और आपसे थोड़ी सी भी गलती हुई तो उसका परिणाम आप असंतुलित हो जाएंगे अपने जीवन में। कभी कभी आपका दिमाग भी डिस्टर्ब हो सकता है और आपको भय और डर लगने लगेगा। ऐसी समस्या बन जाती है जब आपकी चक्रास आधा अधूरा रहता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि आप किसी गुरु के सानिध्य में अपने चक्रास को जागृत करने का प्रयास कीजिए, या तो बहुत सारे लोग गुरु के सानिध्य में हैं, उसके बाद भी जो लोग नहीं खोल पाते उनके लिए मैं कुछ टिप्स बताऊंगी और आपका मन भी नहीं भटकेगा और आप चक्रास खोल भी पाएंगे। और जो नए लोग इच्छुक हैं वो भी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि प्रयास आप करने से पहले दृढ़ निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास दृढ़ निश्चय नहीं है तो आप चक्रास को कभी जागृत नहीं कर सकते, नहीं खोल सकते। और चक्रास जिस भी व्यक्ति का खुल जाता है तो वह व्यक्ति का चरित्र और उस व्यक्ति का हर एक चीज़ ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपको देख के ही पता चल जाएगा कि इनका ऑरा कोई ना कोई अवश्य खुला हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम इसे ऑरा भी कह सकते हैं, चक्रास भी कह सकते हैं। तो आज हम पहली बार आपको बताने जा रहे हैं, पूरे विश्व भर में जितने भी छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, कोई भी बच्चे हों, जवान हो, सबसे मेरी पहली निवेदन यही रहेगी कि आप चक्रास गुरु के सानिध्य में खोलें। और अगर आप फिर भी नहीं मानते हैं, फिर भी आपको खोलना है, तो पहले दृढ़ निश्चय हो जाए कि आपको खोलना ही खोलना है, बीच में नहीं रुकना, स्टॉप नहीं होना है। जैसे पूजा का संकल्प लेते हैं उसी प्रकार से चक्रास का भी आप एक बार दृढ़ निश्चय ले लीजिएगा कि हमें चक्रास खोलना है तो खोलना है, बीच में स्टॉप मत होइएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ चक्रास खोलने के नियम। आज हम मूलाधार चक्र के बारे में जानेंगे। मूलाधार चक्र 4 पंखुड़ियों वाला कमल के समान है, जिसका जो मंत्र है वो लम है। क्या है? लम। ये इनका बीज मंत्र है, लम। और ये 4 पंखुड़ियों वाला कमल के समान है। ये कहाँ स्थित होता है? गुदा और लिंग के बीच में स्थित होता है। और इसमें अगर आप योगा कर रहे हैं, योगासन ले रहे हैं, तो कौन कौन से योगासन आप कर सकते हैं? सिद्धासन ले सकते हैं, ताड़ासन ले सकते हैं, वीरभद्रासन ले सकते हैं। ये 3 हैं जिसको आप कर सकते हैं और आप ले सकते हैं। जो व्यक्ति नए हैं, जिन्हें लम का प्रयोग नहीं करने आता, वह ओम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, स्त्रियां नहीं करेंगी। स्त्रियों के लिए लम का ही प्रयोग करना है। पुरुष जो लम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वह ओम का भी प्रयोग कर सकते हैं। और अपने बैठने का तरीका मैं आपको बता दूं, अगर सिद्धासन आप कर रहे हैं तो आपका बैठने का तरीका क्या होगा, मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं इस वजह से। ये जो आपका एड़ी है पैर का, इसे अपने यहाँ पर पूरा अच्छे से दबाना है, और दबाकर जो दूसरा आपका पाँव है उसे इस प्रकार से लाना है। पहले इस पैर को अंदर दबाना है, कस के दबाना है, और फिर दूसरा पाँव को ऊपर आपको लेकर आना है, ऐसे करना है। उसके बाद आप मुद्रा बना सकते हैं, इस प्रकार का मुद्रा कर सकते हैं, और जोर से ऊपर सांस खींचना है और फिर धीरे से छोड़ना है और लम का प्रयोग करना है। इस प्रकार से आप ध्यान लगाएंगे, तब आपका चक्रास खुलने की बहुत बहुत संभव है कि बहुत जल्दी आपका खुल जाएगा चक्रास। लेकिन आपको एक नियम बनाना होगा कि एक नियम पर आप इस चीज़ को कीजिए, एक टाइमिंग पर कीजिए, और कितनी देर के लिए आप कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग आधा घंटा के लिए, कुछ लोग 1 घंटा के लिए करते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको प्रतिदिन करना है एक ही समय पर, और आपके उच्चारण गलती नहीं होनी चाहिए, और आपका जो हाथ हो वो ऐसे, और सांस ऊपर खींचनी है और छोड़नी है, और लम का प्रयोग करते रहना है इस प्रकार से। और अगर आप सोचते हैं कि हमें और भी क्या क्या टिप्स बता दीजिए, तो आप लाल फल खा सकते हैं। लाल फल का प्रयोग कीजिए। लाल
लाल सब्जी का प्रयोग कीजिए, जैसे लाल साग भी आते हैं उसका प्रयोग कीजिए, और एकदम उबला हुआ खाना खाइए। जब भी मसालेदार आप खाना खाएँगे तो आपका इंद्रियाँ जागृत नहीं होगी, आपको मसालेदार खाना से बचना होगा। उबला हुआ खाना आप खा सकते हैं, फल फ्रूट का सेवन कर सकते हैं जब भी आप कोई आसन ले रहे हो या फिर आप अपनी इंद्रियों को जागृत करना चाहते हो, उस वक्त आपको हल्का भोजन करने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें, पंखुड़ियाँ खुलने का जल्दी प्रयास होता है। जब आप भारी भरकम खाना खाते हैं तो आपको गैस बनेगा और आप योगा नहीं कर पाएंगे, योगासन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको हल्का फुल्का भोजन लेना बहुत ज़रूरी है। और आसन, मैं 3 आसन आपको बता दी हूँ, इन तीनों में से कोई भी आसन आप करेंगे तो उससे आपका खुलने का संभावना है। जब ये खुल जाएगा तो आपको कैसे अनुभव होगा? आपको आनंद का अनुभव होगा, आप हर चीज़ में ऊर्जा महसूस होगी आपको। आप जिनका भी जागृत नहीं होगा उनको भय डर लगता है, और जिनका जागृत हो जाता है उनको भय और डर नहीं लगता, कोई भी चीज़ से भय डर नहीं लगता। और जिनका खुलता नहीं है उनको भय डर चिंता सताती है, अनिश्चित हो जाते हैं उनका समय, और उनको बहुत ज़्यादा नींद आती है, निंद्रा आती है। और जिनका जागृत हो जाता है उनकी ये सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, वह लोग मूलाधार चक्र में ही फंस कर रह जाते हैं, क्योंकि मूलाधार निंद्रा का प्रतीक है। उन्हें नींद, जिसका मूलाधार नहीं खुला है वो नींद उसको बहुत आएगा। जिनका मूलाधार नहीं खुला है वो भोग विलास में रहता है। और जब आपका यह मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगी तो आपको भोग विलास का मन नहीं करेगा, आपको बहुत ज़्यादा नींद नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको भय डर नहीं लगेगा, आप आत्मविश्वासी हो जाएंगे। इस प्रकार की चीज़ें होती है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मूलाधार चक्र जागृत हो गया है, खुल गया है, और आपको आनंद का अनुभव होगा। आप बिल्कुल निडर रहेंगे, किसी से कभी नहीं डरेंगे। ये चीज़ें होती है जब आपका मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है। आप हंसमुख प्रवृत्ति के हो जाएंगे, हर बात पर गुस्सा चिड़चिड़ापन आपके अंदर खत्म हो जाएगा अगर आपका मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है तो ये बेस्ट है आपके लिए। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि हमें प्लीज़ बता दीजिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से सारी बातें मैंने आपको व्यक्त कर दिया। दूसरी वीडियो में हम फिर मिलेंगे, हम सभी चक्र के बारे में आपको बताएंगे। मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरा चैनल का नाम है सोशल सिस्टर गुरुजी। इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ साझा कीजिएगा, जिससे उन्हें सही नॉलेज मिले। क्योंकि बहुत जगह आपको वीडियो तो मिल जाएगी लेकिन सही तरीका नहीं बताया जाता है। वो इसलिए कि आप उनके पास जाकर सीखिए, इस वजह से वो सही तरीका नहीं बताते। और आपका जब अनिश्चित हो जाएगा, मतलब कि आपका नहीं खुलेगा, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आपको बहुत सारी समस्या होगी, आपके रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, आपके मूलाधार में बहुत लोगों को रोग हो जाता है, बहुत सारे गुप्तांग में रोग हो जाता है अगर आपका सही से चीज़ें नहीं खुलती है तो। इसलिए अपने दृढ़ निश्चय हो जाए तभी खोलने का प्रयास कीजिए, वरना मत कीजिए। और नहीं तो गुरु के सानिध्य लीजिए, तब आपका जल्दी जागृत हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे आपको नियम, सलीका, तरीका सब कुछ सिखाया जाता है। नियम भी सिखाया जाता है, तरीका और सलीका भी सिखाया जाता है, कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, क्या चीज़ें नहीं खाना है, ये सब चीज़ सिखाया जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे जहाँ पर भी देख रहे हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही बताऊँगी कि जब अगर मेरे नियम से चलेंगे तो आपका चक्र ज़रूर जागृत हो जाएगा, लेकिन धैर्य और आत्मविश्वास में आपकी कमी नहीं आनी चाहिए। ये दोनों चीज़ में बहुत ज़रूरत है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि धैर्य और आत्मविश्वास अगर आप में होगा तभी आपका चीज़ें जागृत होना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे लोगों का गलत तरीके से करते हैं तो उनका खुलता नहीं है और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए होता है कि आप अनिश्चित होते हैं अपनी चीज़ों पे, पहले 1-2 दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर ऐसा नहीं होता। जब आप कुछ भी नियम करते हैं तो पूरा कीजिए, तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आधा अधूरा दवा करेंगे तो भी हानिकारक होगा, और बेवजह दवा करेंगे तो भी हानिकारक होता है। तो इस बात को समझिए, जब आपको ज़रूरत लगे, आपके पास वक्त हो, तभी इन सब चीज़ों में आइए और कीजिए। और यह सब चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपके जीवन में बहुत बदलाव आ जाएगा, आपका लाइफ परिवर्तित हो जाएगा अगर आपका कोई भी चक्रास खुल जाता है तो। बहुत अच्छा आपको फील होता है। रियल जो जीवन होता है लोगों की यहीं से शुरुआत होती है। अगर आप नहीं खोल पाएंगे तो आपको निराशा हाथ लगती है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत तरीके से खोलना का प्रयास करते हैं तो निराशा प्राप्त होती है।
समझ रहे हैं आप सभी लोग? और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, तो उतना ध्यान नहीं देना है। बहुत आसान टिप्स के साथ मैं आपको बताई हूँ, इसे फॉलो कर लीजिए, आपका मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा। देखिए, चक्र 9 होते हैं, लेकिन अधिकतर मुख्य चक्र 7 लोग ही जानते हैं। चक्र 9 होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग 7 ही चक्र के बारे में जानते हैं, क्योंकि हर जगह वो 7 ही चक्र के बारे में जानते हैं। जो लोग खोलते हैं या दूसरों को सिखाते हैं, उन्हें पता होता है कि चक्र 9 होते हैं, 7 नहीं होते, 9 होते हैं। कुछ गुप्त भी रखते हैं, क्योंकि लोग उसको भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उन्हें खोलने का प्रयास करते हैं जिन्हें नहीं पता होता है, और फिर उनके साथ बहुत तरीके की बीमारियां लग जाती हैं। उनके रीढ़ की हड्डी में दर्द, झटके ये सारे महसूस होने लगते हैं जब कोई भी गलत प्रकार से चीज़ें करते हैं। तो इस वजह से मैं भी यहाँ पे नहीं बताऊँगी आपको। आप लोग 7 चक्र के बारे में जानते हैं, 7 का ही पहले 1 का भी तो प्रयास करके जागृत कर लीजिए, धीरे धीरे जाइए। और हमेशा लोग 9 चक्र नहीं खोलते, क्यों? क्योंकि 9वां चक्र खुलते ही आप इस परलोक से दूसरे परलोक में जाएंगे, क्योंकि वह सब कुछ उनको दिखने लगता है। इस वजह से 9वां चक्र सिर्फ सन्यासी खोलते हैं। 9वां चक्र बहुत बड़े पद पर कोई होता है, बहुत बड़ा पद, मतलब कि उन्हें इस पूरे ब्रह्मांड से अलग होना होता है। वह पहाड़ों में इस ऐसे जगह पर रहते हैं जिसे ये सारे जीवन से कोई मोह माया नहीं होता। उन्हीं का 9वां चक्र खुलता है, क्योंकि उन्हें पूरी दुनिया का कोई लालच नहीं होता, तभी 9वां चक्र खुलता है। बाकी सब जो बताते हैं कि हमारा 9वां और चक्र खुल गया, ये सब आपको झूठ बताते हैं, क्योंकि 9वां चक्र खुलने के बाद सीधे ब्रह्मांड का दर्शन होता है, उसमें हर चीज़ दिखने लगती है। इस वजह से 9वां चक्र जो जागृत करते हैं, बहुत सारे ऐसे बाबा हैं, वो समाधि में लीन हो जाते हैं। सच्चाई यही है, जिनका भी 9वां चक्र जागृत हो जाता है वो समाधि में लीन हो जाते हैं, क्योंकि उनको हकीकत का पता चल जाता है। इस वजह से 9वां चक्र हमारे भारत में बहुत कम लोग ही खोले हैं, और वह इन सब दुनिया में नहीं रहते। सबसे ज़्यादा लोग 8वें चक्र तक जाते हैं, 7वें चक्र तक जाते हैं और रुक जाते हैं, स्टॉप ले जाते हैं। मैं भी यही सलाह दूंगी कि आप लोग भी 7वें चक्र तक जाकर स्टॉप ले लीजिए, उससे आगे मत बढ़िए, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए हानिकारक होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आम जीवन में नहीं संभाल पाते, ऐसे चक्रास को जागृत करने के बाद नहीं चला पाते, संतुलित नहीं रहते। कुछ लोग तो असंतुलित हो जाते हैं। कुछ लोग जैसे योगी हैं, ज्योतिष हैं, कुछ ऐसे पद पर हैं वो, या फिर ऐसी चीज़ें करते हैं अपने रूटीन में, रोज लाइफ में, वो ही संभाल सकते हैं। जो घरेलू गृहस्थ जीवन में है, या फिर वो भाग दौड़ है, उनको काम की चिंता है, जो ऑफिस वाले हैं, उन सब चीज़ों, उन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि वह इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं दे पाएंगे। जो लोग समय दे पाएंगे उन्हीं के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। जो लोग समय ना दे पाएंगे, वो जो अनिश्चित है, वह मूलाधार चक्र भी ना जागृत करें, कोई भी चक्र जागृत ना करें। जो निश्चित हैं, जो कर सकते हैं अपने जीवन काल में, उन लोगों को चक्रास जागृत करनी चाहिए, क्योंकि चक्रास जागृत होने के बाद जितनी अच्छी आपको अनुभूति होती है, उससे खराब अनुभूति होती है जब चक्रास जागृत नहीं हो पाती है, उससे ज़्यादा खराब होता है। तो मेरा बस बच्चों से यही कहना है, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, कि आपका अगर संकल्प है, दृढ़ निश्चय है कि आप कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने रूटीन में, तभी मूलाधार चक्र को जागृत कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। हर हर महादेव, जय शिव काशी।